हमारे पास आ, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। अब आप कहोगे सर सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है, बात तो सही है, लेकिन टॉपिक यदि वो हो जिसपे मैक्सिमम न्यूमेरिकल फोकस्ड होते हैं तो वो हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 4 चैप्टर में न्यूमेरिकल पोर्शन है, वो भी यदि हम लोग कवर नहीं करेंगे, वो भी यदि हम लोग नहीं सीख पाएंगे तो हम सीखेंगे क्या फिर। ठीक है, हम क्या सीखेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक है आपका आर्हेनियस आरेनियस इक्वेशन। आरेनियस इक्वेशन का हेडिंग लगा लीजिए। आरेनियस इक्वेशंस के लिए पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट कर दीजिए लिखना, है ना। ये बेसिकली ये करता क्या है, ये करता क्या है आरेनियस इक्वेशन, इसका काम क्या है। तो आप लोग लिख सकते हो द टेम्परेचर डिपेंडेंस, कल हमने किया है ना, यही तो टेम्परेचर डिपेंडेंस, कल हमारा ये हेडिंग था। द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन and rate constant and rate constant can be expressed quantitatively। ये लो, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्वांटिटेटिवली, ठीक है। The temperature dependence of the rate of reaction and rate constant can be expressed quantitatively by Arrhenius equation। ये लो, it means we are studying in connection with the yesterday's content। कल हमारा जो टॉपिक था, है ना, वो क्या था, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, यही था ना, किसी को ध्यान में हो तो ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन का कल हमने थ्योरेटिकल डिस्कशन किया है, पूरा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन किया है, थ्योरेटिकल। अब इसको यदि हम लोग क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करें तो किस साइंटिस्ट ने किया, आरेनियस ने। उसने अपना इक्वेशन दिया कि भाई थ्योरेटिकली छोड़ो, मैं एक्चुअल रिलेशन बता देता हूं कि किससे कितना इंक्रीज होगा और किसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। तो टॉपिक वही है देखो, लेकिन हमें यहाँ पर इक्वेशन एक मिल गया है। अब ये बड़ा शानदार इक्वेशन है, आरेनियस इक्वेशन, ठीक है, इसकी हम लोग बात करेंगे, लेकिन इससे पहले लिखेंगे पॉइंट नंबर 2। फटाफट लिख लो भाई, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, फटाफट लिख लो। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, मैं बोल देता हूं, आप लोग फटाफट लिख लो। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन ईए। देख लो जरा मैंने क्या लिखा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन ईए, यानी कि टेम्परेचर में इंक्रीज करें या फिर एक्टिवेशन एनर्जी में डिक्रीज करें। ठीक है, क्या होगा, क्या होगा, रिजल्ट इन increase in the rate of reaction and an exponential increase, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, and an exponential increase in rate constant। ये लो भाई, ये आरेनियस ने बेसिकली ये कहा है। आरेनियस ने कहा है कि अभी तक आप बात कर रहे थे ना, ये डबल हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है, छोड़ दो उसको। एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट याद रखो, क्या, कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज होता है, टेम्परेचर में इंक्रीज कर दो, चाहे आपकी एक्टिवेशन एनर्जी में डिक्रीज कर दो, ठीक है, उससे आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है और रेट कांस्टेंट आपका एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। यस, मैंने कहा अंडरलाइन किया, जरा देखना, रेट कांस्टेंट आपका एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है ना। यानी कि इन्होंने रेट कांस्टेंट के लिए कह दिया कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट कांस्टेंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। ये इधर आपका टेम्परेचर है इस ग्राफ में और ये इधर आपका रेट कांस्टेंट है। इन्होंने कहा ये इस तरह से इंक्रीज होगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, रेट कांस्टेंट विद द टेम्परेचर, चाहे एक्टिवेशन एनर्जी में डिक्रीज करो चाहे इन टेम्परेचर में इंक्रीज करो, रेट कांस्टेंट आपका एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। ये इस आरेनियस इक्वेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। होप दैट यू हैव मेड दिस ग्राफ। और अब आप आ गए हो मेरे साथ कहां पर, पॉइंट नंबर 3 किसका, आरेनियस इक्वेशन का, ठीक है। तो ये इक्वेशन बेसिकली क्या है, अब इतनी देर हो गई बात करते हुए, अब देख लेते हैं ये इक्वेशन है क्या बोल करके। दिस इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल रिएक्शन, फटाफट लिख लो, मैथमेटिकल, नॉट रिएक्शन, मैथमेटिकल
रिलेशनशिप, ये भाई मुझे टाइम लगता है लिखने में, है ना, आप लोग थोड़ा फास्ट रहा करो। रिलेशनशिप बिटवीन किस किस में रिलेशनशिप है ये, एक्टिवेशन एनर्जी एंड के एट एनी टेम्परेचर टी। ये लो, समझ लो भाई, ये आरएनएस इक्वेशन आपकी क्या है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। किस किस के बीच में, एक्टिवेशन एनर्जी और के बीच में मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। जरा देख लेते हैं ये इक्वेशन है क्या, और ये इक्वेशन है आपके सामने, एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर टी। ये इक्वेशन है आरएनएस इक्वेशन, जहां मैंने टिक किया है k इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, अब इसको हम, ये इक्वेशन है, जरा देख लो, पहचान लो, लिख लो, समझ लो। ठीक है ना, क्या क्या इसके पार्ट हैं वो भी देखेंगे हम लोग। इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए बाई आर टी। बात सही है कि नहीं है, बताना जरा, लिख सकते हैं ना, किसी कोई ऑब्जेक्शन हो तो बता देना, है ना, ऑब्जेक्शन होते ही बता देना कि सर इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये गड़बड़ है। ठीक है, अब आपके सामने यहाँ पर देखो काफी सारी चीजें हैं, ठीक है ना, जरा देख लेते हैं, एक एक की बात कर लेते हैं, कौन क्या है। तो के का तो आपको पता होगा, बता दो जरा के क्या है, के का आपको पता है, होप दैट यू नो अबाउट के, बता दो के क्या है यहाँ पर। रेट कांस्टेंट। रेट लिख लो, फटाफट लिख लो, रेट कांस्टेंट, है ना, क्योंकि हमने अभी अभी तो बात की है कि ये आपकी इक्वेशन किस किस में रिलेशनशिप है, एक्टिवेशन एनर्जी और के में। देखो ये एक नया टाइप का रिलेशनशिप मिला है। अभी अभी तक हम रेट कांस्टेंट को टी हाफ से कर रहे थे, अभी तक हम रेट कांस्टेंट को, ये जो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन, इससे कर रहे थे, कहां, फर्स्ट ऑर्डर में। अब एक्टिवेशन एनर्जी से उसका रिलेशन दे दिया आरएनएस ने, वही आपका आरएनएस इक्वेशन है, बड़ा ही सिंपल सा इक्वेशन है। ठीक है, के हो गया रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब आप ई भी जानते हो, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। और यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की जो यूनिट है उसको भूलना मत, वो जूल पर मोल है। आपका न्यूमेरिकल में आप कौन से यूनिट यूज लेंगे, जूल पर मोल। न्यूमेरिकल में आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा जूल पर मोल में, ध्यान रखना जरा इसको। ठीक है, आर तो आपको पता ही होगा, आर तो भाई सब जानते हैं, ये एक कांस्टेंट है, जरा बता दो कौन सा कांस्टेंट है। सर गैस गैस कांस्टेंट। कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको जूल पर केल्विन पर मोल में ध्यान है क्या, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये लो भाई, ये इसकी वैल्यू, ये याद रखना, हम डिफॉल्ट वैल्यू इसमें न्यूमेरिकल में यही वैल्यू हम यूज लेंगे, वैसे तो गैस कांस्टेंट की काफी सारी वैल्यूज होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कौन कौन बच गया, टेम्परेचर तो भाई कोई भी टेम्परेचर है, ये हो गया, आर हो गया, के हो गया, यस, एक यहाँ पर बच गया, वो आप समझ रहे हैं, वो कौन है, ए। ठीक है, कैपिटल ए, ये अभी तक आपके आया नहीं है, पहली बार आया है, जरा देखना इसका क्या क्या नाम है। ये आरएनएस ने अपने नाम से दे दिया, आरएनएस ने कहा कि ये आरएनएस कांस्टेंट है। चलो ठीक है भाई, इतना क्रेडिट तो जाता है। ठीक है, आरएनएस कांस्टेंट है ना, ठीक है, आरएनएस कांस्टेंट इसको बोल सकते हैं, आरएनएस फैक्टर भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और इसने ये कहा कि आप इसको आरएनएस नहीं बोलना चाहें तो कोई बात नहीं, इसका एक नाम और है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये लो, आप इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल सकते हो। फिर किसी ने कहा ये भी पसंद नहीं आया तो इसका एक नाम और है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये लो भाई, आरएनएस ने ये तीन नाम वाला है, आरएनएस कांस्टेंट है आपका, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, और ये है क्या, क्या है ये, ए। तो भाई ए के लिए एक स्टेटमेंट है, वो फटाफट लिख लो, ए इज ए कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है, एंड स्पेसिफिक फॉर ए रिएक्शन। ये लो भाई, स्पेसिफिक फॉर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होता है, यानी कि हर रिएक्शन के लिए कैरेक्टरिस्टिक होता है, स्पेसिफिक होता है, और ये एक कांस्टेंट होता है ए, वो है आपका आरएनएस इक्वेशन। अब सारे टर्म्स इस इक्वेशन के आ गए हैं, ठीक है, लेकिन एक बहुत ही जबरदस्त टर्म यहाँ पर है, वो आपको सीखना होगा। ये जो पूरी टर्म है, एक्सपोनेंशियल की जो टर्म है, एक्सपोनेंशियल ई ए बाई आर टी, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको कलेक्टिवली बोलते हैं बोल्ट्जमान फैक्टर। इन्होंने, किसने दिया था ये, उन्होंने ही तो दिया है ये,
बोल्ट्जमान फैक्टर नहीं तो ये दिया था, ठीक है, बोल्ट्जमान फैक्टर है। और इसका मतलब क्या है, क्या बताता है ये, फटाफट लिख लो, विच रिप्रेजेंट्स, फटाफट लिख लो, विच रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन, वही फ्रैक्शन जिसकी हम बार बार बात करते आते हैं, है ना, वही फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फटाफट लिख लो, रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स having energy equal to or greater than activation energy, having energy equal to or greater than एक्टिवेशन एनर्जी। ये लो भाई, ये यही तो फ्रैक्शन की बात हम अब कर रहे थे कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये फ्रैक्शन इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आ चुका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि ये पूरी जो टर्म है एक्सपोनेंशियल टर्म, ये क्या इंडिकेट करती है, ये बोल्ट्जमान फैक्टर है विच रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ये इस इक्वेशन के सारे जो जितने भी आपके जो टर्म थे, जितने भी पार्ट थे, वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। जिनकी यूनिट की जरूरत थी हमने उनकी यूनिट भी ले ली है, ठीक है, आपको याद रहेंगे सारे के सारे। चलते हैं अब आगे और इस इक्वेशन का करते हैं ऑपरेशन, किसका, आर्हेनियस इक्वेशन का करते हैं ऑपरेशन। तो इसका ऑपरेशन करते हैं तो इसकी जो बेसिक फॉर्म है वो ले लेते हैं। बेसिक फॉर्म इसकी आपके सामने है, ये क्या बोलते हैं, ओके। और ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल माइनस EA बाई RT, ठीक है। अब देखो भाई, मैंने एक चीज बताई थी कि आप किसी नॉन लॉग वैल्यू का यदि नेचुरल लॉग लेंगे ना तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आई, देखना जरा, है ना, नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉन, नहीं 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 ये नहीं था वो, नेचुरल लॉग नहीं लेना, एंटी लॉग, यस, एंटी लॉग ऑफ ए नॉन लॉग वैल्यू, ये हमारी बात हो रखी है। नॉन लॉग वैल्यू x, जैसे मान लेते हैं x है वो नॉन लॉग वैल्यू है, वो किसी वैल्यू का लॉग वैल्यू नहीं है, ठीक है, नॉन लॉग वैल्यू है। इसका हमने लिया एंटी लॉग, x का क्या लिया, एंटी लॉग, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो गया इस तरह से। और इसका वापस यदि हम लोग नेचुरल लॉग लेंगे, ठीक है, ऑन टेकिंग, या फिर सीधा ही लिख देते हैं नेचुरल लॉग e टू एक्सपोनेंशियल x, इसका नेचुरल लॉग लेंगे तो ये वापस x में कन्वर्ट हो जाता है, ये ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि ये एक्सपोनेंशियल की टर्म है, ये बेसिकली किसी नॉन लॉग वैल्यू का एंटी लॉग लिया हुआ है, राइट। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, यहां पर मैं ये इशारा करना चाहता हूं कि ये जो एक्सपोनेंशियल की टर्म है ये किसी नॉन लॉग वैल्यू का एंटी लॉग लिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे तो ये वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। बात आपको समझ में आ रही होगी। ये देखो एंटी लॉग एक्स, ये एक्स क्या है, नॉन लॉग वैल्यू है, किसमें कन्वर्ट हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब इसको वापस नॉर्मल करने के लिए क्या करेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल में। तो यहाँ पर भी ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको वापस नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखना जरा। लेते हैं नेचुरल लॉग, आप लोग लिखेंगे ऑन टेकिंग नेचुरल लॉग लॉगरिथम लिख लो, पूरा लिखो तो, है ना, हमारे पास यहाँ जगह नहीं है। नेचुरल लॉग ऑफ बोथ साइड, ये लोग दोनों साइड से हम लोग नेचुरल लॉग ले लेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, नेचुरल लॉग ए और माइनस ये डिवाइडेड बाई RT प्लस log n a, नेचुरल लॉग ए। सही बात है ना, ये जो मैंने किया वो सही है क्या, इसको कंफर्म करो, फिर चलते हैं आगे फटाफट। यस, सही है क्या, बताना जरा। कोई भी, एनीवन प्लीज। सही है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है क्या, किसी ने किसी बुक में ऐसे लिख दिया, अच्छा किसी ने क्या किया, ऐसे भी नहीं लिखा, किसी ने ऐसे लिख दिया, log n के नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए प्लस EA बाई RT। ये देख लो जरा, ये सारे की और ही है, और फॉर्म है ये, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी इसका और है। कोई दिक्कत थोड़ी है किसी को, बता दो जरा।
कोई दिक्कत नहीं है ना? बता भी दो। तो फिर अब देखना जरा। बताओ। सर यहाँ पे log a इक्वल टू log k प्लस EA बाई RT होगा। लोग बोलते जाओ, मैं लिखता जाता हूँ। नेचुरल लोग। यस सर, ln a इक्वल टू log k प्लस, सर लास्ट वाली इक्वेशन में के प्लस a नहीं नहीं इक्वल नहीं टू log k नहीं नहीं प्लस नहीं, देखो EA बाई RT। वो भी नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होगा। हमने तो बेसिकली इक्वेशन नंबर 1 को रीअरेंज किया है और कुछ ही नहीं किया। इफ x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस जेड है तो x इज इक्वल टू जेड माइनस वाई भी तो हो जाएगा। कहाँ दिक्कत है? तो वही तो हमने किया है। 1 और 3 सर एक देखो। बार थर्ड वाली इक्वेशन वापस से दो। हाँ, थर्ड वाली देखो, ये सही है क्या? ये जो मैंने साइड में लिखा है वो देखना जरा। ये जो मैंने साइड में लिखा है, अच्छा ये प्लस का निशान लगा दिया, ये दिक्कत है क्या? ये माइनस आएगा, राइट? यस सर। ठीक है। यस, गुड गुड, यू आर राइट। ओके, तो ये हो गया। ये हमने रीअरेंज किया है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से हम आगे चलेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन लेकिन आपको यहाँ पे करना क्या है वो आप देख लो जरा। मैं अभी जहां पर स्क्वायर बना रहा हूं वो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना होगा। ये बेसिक इक्वेशन है आरएनएस इक्वेशन की, यह बेसिक आरएनएस इक्वेशन है। इसके बाद हमने क्या किया, इसको मॉडिफाई करके कभी कौन सी फॉर्म ले ली, कभी कौन सी फॉर्म ले ली, जो आपके सबसे ज्यादा काम आने वाली है। प्लीज लुक एट स्क्रीन, जो सबके सबसे ज्यादा काम आने वाली है उसको मैं स्क्वायर में बंद कर रहा हूं। नहीं, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में मैंने बंद कर दिया है इसको। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। देख लो, पहचान लो, लिख लो, समझ लो, ये दोनों इक्वेशन आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ठीक है, नेचुरल लॉग लेकर के किस तरह से ये इक्वेशन 1 में हमने जो बेसिक इक्वेशन है उसको कन्वर्ट किया। अब हम नेक्स्ट सेशन में आरएनएस इक्वेशन के यूजेस पढ़ने वाले हैं कि हम आरएनएस इक्वेशन तो ठीक है, उसने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दे दिया है ना, के और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में, लेकिन ये काम क्या आती है, ये काम क्या आई हमारे। ठीक है, इस पे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, ओके, वो हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट उसमें सेशन में, और आप लोग रीजॉइन करेंगे अभी। इसके यूजेज जो हैं वो आपके सामने मैंने राउंड किए हुए हैं। एक तो ये ईए की कैलकुलेशन कर सकता है, ठीक है। एक इससे रेट कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हालांकि रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ए यानी कि आपका आरएनएस कांस्टेंट। ए क्या है, आरएनएस कांस्टेंट, ये भी आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, यस, ओके। तो सबसे पहले हमने ये जो कैलकुलेशंस के मेथड हैं ये तो हम बात करेंगे ही। सबसे जो पहला मेथड है हमारा वो कंपैरिजन मेथड है। हमने कंपेयर किया दो टेम्परेचर पर, T1 और T2 पे, है ना, रेट कांस्टेंट होंगे K1 और K2, उनकी इक्वेशन लिखी और इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट किया। हमें क्या मिला, हमें ये एक जबरदस्त इक्वेशन मिल गई, है ना, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7। यानी कि इक्वेशन नंबर 6 को इक्वेशन नंबर 7 की तरह भी लिखा जा सकता है। ये बहुत जबरदस्त इक्वेशन है। एक्टिवेशन एनर्जी के जितने भी न्यूमेरिकल हैं आपको यही इक्वेशन काम आने वाली है, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन के बेसिस पे या जो ये मेथड है कंपैरिजन मेथड, इसमें आपको ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी इक्वेशन में आपको ये बाकी सारी वैल्यूज यदि मिलेगी, आपको K1 मिलेगा, K2 मिलेगा, T1 मिलेगा, T2 मिलेगा, और आपको R की वैल्यू मिल, R की वैल्यू तो कांस्टेंट है, ठीक है। ये यदि मैं आपको मिल जाएंगे तो आप लोग बहुत इजीली E की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो इस इक्वेशन से, ठीक है। रेट कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, उसी इक्वेशन में यदि आपको E की वैल्यू, और देखो रेट कांस्टेंट उस इक्वेशन में T1 पर जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है, T2 पर जो रेट कांस्टेंट है वो K2 है। अब ये और एक है E, ये इतने वेरिएबल्स हैं, है ना, ये कितने 5 हैं। इनमें से कोई सा भी 4 यदि आपको नॉन हो, कोई सा भी 4 नॉन हो तो आप फिफ्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आपको दोनों टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी और K2 दे दे तो आप K1 कैलकुलेट कर लोगे। यदि
K1 दिया हुआ है तो आप K2 कैलकुलेट कर लोगे। यदि दोनों टेम्परेचर और दोनों रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है तो आप EA कैलकुलेट कर लोगे। बात आपको समझ में आई? तो टोटल उस इक्वेशन में ये 5 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ओके, कैलकुलेशन ऑफ ए कैसे करेंगे, ये भी उसी इक्वेशन, ये इसके लिए इक्वेशन हमारे पास दूसरी है ना, और इस इक्वेशन से इसको ए को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लास्ट में हमने देखा था कि हमें पूरे डिस्कशन में, कल के पूरे डिस्कशन में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमें मिली थी, और इनको मैं रीराइट करना चाहता हूं, आप भी इनको रीराइट कीजिए। वो कौन कौन सी इक्वेशन है? एक तो हमारे आर्हेनियस की बेसिक इक्वेशन ए डॉट एक्सपोनेंशियल EA डिवाइडेड बाई RT, ये एक बेसिक इक्वेशन है। इससे हमने कई इक्वेशंस को डेराइव किया, दोनों तरफ नेचुरल लॉगरिथम लिया इसमें, तो हमें क्या मिला? नेचुरल लॉग के माइनस EA डिवाइडेड बाई RT प्लस नेचुरल लॉग ए। ओके, ये बहुत जबरदस्त इक्वेशन है, और EA कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन आपके सामने है, आप इनको लिखिए, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको ये इक्वेशन याद रहेगी। लॉग K2 divided by K1 EA divided by 2.303 R और T2 minus T1 T1 T2, ये लो, ये 3 इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने कल किया हुआ था कौन सा मेथड? ये तीनों इक्वेशन याद रखनी है आपको, अब याद ही रखनी है, इनको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ये आपको कभी भी काम आ सकती है ये तीनों इक्वेशन। तो कल जो हमने किया था, बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं? यूजेस ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। आर्हेनियस इक्वेशन के यूजेस, पहला मेथड हम पढ़ चुके हैं, क्या? कंपैरिजन मेथड, ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए कैसे कैलकुलेट करते हैं, और आपका के कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये, ठीक है। इसमें भी ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ए और के, इंपॉर्टेंट है EA, एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। कंपैरिजन मेथड हम पढ़ चुके हैं। कंपैरिजन मेथड का इक्वेशन क्या था? वापस लिख लो आप लोग, वापस लिख लो, आपको ये इक्वेशन याद होना चाहिए। आंख बंद करके भी यदि आप लिखेंगे ना तो सही लिखा जाए, इतनी बार आपको इसको लिखना है। T2 माइनस T1, कभी कंफ्यूज नहीं होना। T2 टेम्परेचर द ग्रेटर वन है ना, इंक्रीज टेम्परेचर है, तो हमेशा ज्यादा में से कम माइनस करेंगे, T2 में से T1 ही माइनस होगा, ठीक है। आप कभी कंफ्यूज ना होए कि T1 माइनस T2 है या T2 माइनस T1। ओके, यस, ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड मेथड की। सेकेंड मेथड, व्हाट ए मेथड, ठीक है, बहुत जबरदस्त मेथड है सेकंड मेथड, और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं सेकंड मेथड पे। आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, सेकंड मेथड कौन सा है? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आपका ग्राफिकल मेथड क्या है, जरा देखना तो। ग्राफिकल मेथड क्या है ये कैलकुलेट करने के लिए? आरएनएस का इक्वेशन आपको याद है क्या? बताना जरा। मैं सीधा ही लिख देता हूं। आर्हेनियस का इक्वेशन आपको याद है कि नहीं है? K इज इक्वल टू A एक्सपोनेंशियल टू पावर EA डिवाइडेड बाई RT, ठीक है, ये है। इसको हम लोगरिथम लेंगे, लोगरिथम नेचुरल लोगरिथम लेकर के हम लोग इस इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं ना? बताना जरा, हमने कल किया है क्या ये? माइनस EA डिवाइडेड बाई RT प्लस log A, सही बात है क्या? बताना जरा, ये इक्वेशन ओके है? इस इक्वेशन में दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेंगे, तो आप लोग लिख भी सकते हो यहाँ पर ऑन टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम बोथ साइड्स, ठीक है। नेचुरल लॉगरिथम लेंगे हम दोनों साइड में, तो ये इक्वेशन इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। कल कुछ लोग आए नहीं थे क्लास में, ठीक है, तो उनके लिए भी इसको थोड़ा सा इजी बना देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं ऑन टेकिंग नेचुरल लॉग ऑफ बोथ साइड्स। ये लो, ये आपको इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिल गई है, ठीक है। अब एक काम और करते हैं, ये तो नेचुरल लॉग में है ना, तो इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये हमने कल कन्वर्ट किया है। आप में से किसी को ध्यान हो तो ये हमने कल कन्वर्ट किया है। हमें ये देखो, हमें ये इक्वेशन हमारे पास है नेचुरल लॉग वाली, इसको हमने लॉग बेस 10 में कन्वर्ट किया, फाइनल इक्वेशन हमें ये मिली है। ये अब मैं जहां क्लिक कर रहा हूं, ये लॉग वाली, लॉग बेस 10 वाली इक्वेशन है। इसको जरा पहचान लो, क्या चेंज आया है इसमें, ठीक है ना। log k इज इक्वल टू माइनस ए 2.303 RT और प्लस log a, और ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। तो ये इक्वेशन वापस लिख लेते हैं। log बेस 10 वाली इक्वेशन क्या हुई?
log k इज इक्वल टू, बताना जरा, याद है क्या किसी को? EA डिवाइडेड बाई 2.303 RT। बस ये एक्स्ट्रा आ गया और कुछ ही नहीं है, ये लो log a। ठीक है, अब आपका ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। पहचान लो जरा, इन दोनों को पहचान लो, ये दोनों ही बहुत जबरदस्त इक्वेशन है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 पहचान लिया। अब आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1, और ये मेथड है कौन सा? ग्राफिकल है कि कंपैरिजन है? ग्राफिकल मेथड है या कंपैरिजन मेथड है, हमें कौन बताएगा? ग्राफिकल। तो इसमें हम ग्राफ बनाने वाले हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखेंगे आप। इक्वेशन 1 क्या है? log n k इज इक्वल टू माइनस EA डिवाइडेड बाई RT प्लस नेचुरल log a। ओके, इस पे आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जानते हैं ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c लगाएंगे, तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रही है ना? बताना जरा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने इस पे अप्लाई कर दिया, ये इसको फॉलो कर रही है। फॉलो कर रही है तो हम एक ग्राफ बनाने वाले हैं। देख लो किस किस के बीच में है। ये है आपका y एक्सिस पे आ गया नेचुरल log k। ठीक है, x एक्सिस पे आ गया आपका 1/t। तो अब आपका ग्राफ कैसा आना चाहिए बताओ? इसमें इंटरसेप्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बताना जरा। इंटरसेप्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर यहाँ पे माइनस है सर, माइनस में आएगा इंटरसेप्ट। यस, वेरी पॉजिटिव गुड। सर, हाँ स्लोप है ना वो तो पॉजिटिव। हाँ, यस यस, देखो m होता है स्लोप। भाई अब पूरा चैप्टर होने वाला है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम 10 बार अप्लाई कर चुके हैं। अब मत भूलो m स्लोप होता है और आपका c जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, और पॉजिटिव इंटरसेप्ट का मतलब ये हुआ कि, और पॉजिटिव इंटरसेप्ट और नेगेटिव स्लोप ये होता है ग्राफ, और पॉजिटिव इंटरसेप्ट और पॉजिटिव स्लोप ये ग्राफ होता है। बात को समझ में आया कि नहीं आया? आपका m इज इक्वल टू पॉजिटिव, c इज इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, इसमें m इज इक्वल टू नेगेटिव, c इज इक्वल टू पॉजिटिव। बात समझ में आई? तो यहाँ पर कौन सा ग्राफ अप्लाई होगा, 1 या 2, बताओ जरा। सर यहाँ पे फर्स्ट वाला सेकेंड। फर्स्ट। क्यों भाई? m की वैल्यू तो यहाँ पर नेगेटिव है, आप देखो 1/t के बीच में और log n मतलब नेचुरल log k के बीच में ग्राफ है, तो m की वैल्यू तो माइनस EA/RT हो गया ना। बात को समझो, m क्या हो गया, देखो मैं ड्रॉ करता हूं, देखना जरा। m की वैल्यू यही है क्या? यस, इफ x इज इक्वल टू 1/t देन दिस इज वैल्यू ऑफ m, राइट? ये c की वैल्यू हो गई आपकी इंटरसेप्ट की। ओके, तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ इस तरह से आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ये लो। ठीक है, ये आपका ग्राफ आ गया। अब इसमें सबसे पहले आप स्लोप लिखेंगे। स्लोप, स्लोप क्या है भाई? माइनस EA डिवाइडेड बाई R, ये आपका स्लोप है। ठीक है, आपका इंटरसेप्ट क्या है, बताना जरा। इंटरसेप्ट इज इक्वल टू नेचुरल log a। ये आपका, तो यहाँ ये यही तो है इंटरसेप्ट, ये इतना इंटरसेप्ट है, देखना जरा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? नेचुरल log a। ठीक है, कब? जब आपका ग्राफ है नेचुरल log k और 1/t के बीच में। और यहाँ पर ये ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है ना, ये ही इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो आर्यनियस इक्वेशन है वो वैलिड है। आप लोग यहाँ पर एक लाइन लिख लो, स्ट्रेट लाइन इन दिस ग्राफ लिख लो फटाफट। स्ट्रेट लाइन इन दिस ग्राफ, फटाफट लिखो। स्ट्रेट लाइन इन दिस ग्राफ also proves the validity of Arrhenius equation। ये लो भाई, वैलिडिटी उसकी प्रूव हो गई। वैलिडिटी ऑफ कौन सा इक्वेशन? Arrhenius इक्वेशन। ठीक है, ओके, हो गया। आपने क्या सीखा? आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि Arrhenius इक्वेशन का बेसिक इक्वेशन तो ये है, जहां मैं अभी टिक कर रहा हूं। उससे आपने दोनों तरफ नेचुरल log लिया तो आपको इक्वेशन 1 मिला। उसको आपने log बेस 10 में कन्वर्ट किया तो आपको इक्वेशन 2 मिला। हमने पकड़ लिया इक्वेशन 1 को, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अप्लाई कर दिया, ग्राफ खींच दिया, स्ट्रेट लाइन आ गया, स्लोप को आइडेंटिफाई किया, इंटरसेप्ट को आइडेंटिफाई किया, ग्राफ को समझ लिया, और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ। अब चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। अब आप बताएंगे मुझे इक्वेशन 2 क्या है, फटाफट बता दो जिसने भी लिखी हो। log k इज इक्वल टू, बताना जरा।
माइनस माइनस EA/RT प्लस LNA। क्यों भाई, RT ये कहाँ गया 2.303? आपको इक्वेशन सेकंड बताना था, आपने इक्वेशन वन बता दिया। क्या कर रहे हो, देख लो आपने लिखा कि नहीं लिखा। यस और सर। हम, सही बात है ना। तो सेकंड इक्वेशन आपको पहचानना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। देखो आरएनएस के तो तीन चार इक्वेशन है, बेचारे ने तीन चार ही दिए हैं, वो भी हम याद नहीं करेंगे तो क्या होगा, है ना। ओके यस, ये हो गया, ये log base 10 का इक्वेशन है ना। अब ये इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अप्लाई कर दो, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, कर दो, कर दिए। तो ग्राफ भी बना लो, किस किस के बीच में बनेगा, log k और 1/t बन गया। इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और स्लोप निगेटिव है, तो ग्राफ आएगा इस तरह से, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो सही। तो आपका स्लोप क्या हो गया, स्लोप आपका हो गया माइनस EA डिवाइडेड बाई 2.303 R। बता दो भाई हुआ कि नहीं हुआ, बता दो, बता भी दो, हो गया। स्लोप में किसी को कोई दिक्कत है क्या, m की वैल्यू में देखना, मैं राउंड करता हूं, m की वैल्यू देखना पहचानना, m की वैल्यू मैंने ली यहां से, 1/t को सेपरेट करना है ना, ये लो 1/t को मैंने सेपरेट किया और m की वैल्यू मैंने आइडेंटिफाई कर दी, ये लो। x वो यदि 1/t है, if x is equal to 1/t then this whole value represents the m slope। स्लोप की वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मुझे इंटरसेप्ट बता दो। log a। यस, इंटरसेप्ट आपका log a है, यानी कि ये जो वैल्यू है आपको यहां से मिलेगी वो आपका log a है, ठीक है। हो गया, इतनी सी बात है, ज्यादा कुछ टेंशन की बात नहीं है। लेकिन यहां से EA कैसे कैलकुलेट करेंगे, EA कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो EA कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखना जरा मैं क्या लिख रहा हूं, EA इज इक्वल टू माइनस स्लोप मल्टीप्लाइड बाई 2.303 R। जरा देखना मैंने सही लिखा है क्या, ये का फॉर्मूला सही है क्या, आपको स्लोप पता लग गया तो आप एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो क्या, बताना जरा। बता भी Yes दो। sir। और आप ए कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको ए कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंटी लॉग इंटरसेप्ट, सही बात है क्या, बताना जरा। इंटरसेप्ट का एंटी लॉग ले लूंगा तो ए आ जाएगा। बता भी दो। Yes। ओके यस, तो यही तो हम चाहते थे क्या, कि ग्राफिकल मेथड से आप ईए कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये ग्राफिकल मेथड है ईए कैलकुलेट करने के लिए, हेडिंग देख लो जरा, ग्राफिकल मेथड है ईए कैलकुलेट करने के लिए। और आपको दो इक्वेशंस मिली है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एक नेचुरल लॉग वाली है, एक log base 10 वाली है। और आप इक्वेशन में y इक्वल टू mx प्लस सी अप्लाई करके ग्राफ खींचेंगे, दोनों में आपको स्ट्रेट लाइन अप्लाई होगी, आप स्लोप पहचान सकते हैं, इंटरसेप्ट पहचान सकते हैं, और EA का फॉर्मूला फाइनली आपको मिल गया, और जो आपका A है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको मिल गया। ये हमारा ग्राफिकल मेथड हुआ खत्म। क्या हुआ, ग्राफिकल मेथड खत्म, ठीक है। अब आप मुझे कुछ इक्वेशंस वापस लिखाएंगे। सबसे पहले तो आरएनएस का इक्वेशन बता दो, बार बार लिखो आप, आपको याद भी तो होना है ना। ये हो गया, इसके अलावा इसको उसमें कन्वर्ट कर दें नेचुरल लॉग में, नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू माइनस EA डिवाइडेड बाई RT प्लस नेचुरल लॉग A। इसके अलावा इसको log base 10 में कन्वर्ट कर दें, log K इज इक्वल टू क्या है भाई, बताना जरा, माइनस EA, EA अपॉन, हाँ यस यस यस, माइनस EA अपॉन 2.303 RT, वेरी गुड, प्लस आपका log A। ये तो हो गई आरएनएस की कुछ इक्वेशंस, बेचारे ने अच्छी अच्छी इक्वेशन दी है, ठीक है। अच्छा, ये जो इक्वेशन है इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, log K इज इक्वल टू आपका ये क्या है, ठीक है वो कोई बात नहीं, वो कैसे भी लिख सकते हैं, कोई ज्यादा खास बात नहीं है, वो हम न्यूमेरिकल करेंगे तब देखा जाएगा, ठीक है। ओके यस, इसके अलावा एक एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने का कंपैरिजन मेथड वाला क्या था भाई, log K2 डिवाइडेड बाई K1 है, उसके अलावा EA डिवाइडेड बाई 2.303 RT। इसमें ब्रैकेट में क्या आएगा, फटाफट बता दो मुझे।
माइनस T1 अपॉन T1 T2। यस, हो गया। ठीक है, ये आपको इक्वेशन सारे याद रखने हैं। इस पूरे कंटेंट पे जो भी न्यूमेरिकल आएगा वो इन्हीं 4-5 इक्वेशन के बेसिस पे होगा। इन 4 के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। लिखना सीख लो, समझना सीख लो, इनमें कौन कौन से फैक्टर हैं वो सीख लो। हम चल रहे हैं न्यूमेरिकल की तरफ और अब आप लोग एक्सप्लोर करने वाले हो आज के न्यूमेरिकल्स।